हरिओम बच्चों, मैं आपकी अन्नपूर्णा गुरुमा आप सबको 8वीं कक्षा के हिंदी कालांश में स्वागत करती हूँ। तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। दूसरा भाग जो है शब्द ज्ञान। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं शब्द क्या है। बचपन से हम लोग शब्द के बारे में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और सुनना पढ़ना तो दूर की बात है, हम लोग खुद बोलते हैं। हम जैसे कि मैं अभी बोली हम पढ़ते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं ये एक वाक्य है। लेकिन अगर हम वाक्य को टुकड़े टुकड़े कर दे तो हम पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने बोला हम एक शब्द है। ठीक है, पढ़ते ये एक शब्द है ये भी एक शब्द है। ठीक है, और ये शब्द कैसे बनता है? जो कि एक या अधिक ध्वनियों या वर्णों का समूह। और हाँ बच्चों, सिर्फ वर्णों के समूह से नहीं, मैं अगर बोल दूं कि अ आ, ये भी तो वर्ण है, स्वर वर्ण दोनों के दोनों, मगर इससे कुछ अर्थ निकलता है क्या? अ आ नहीं निकलता। तो ध्वनियों या वर्णों का समूह है जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो तो वही शब्द कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है लड़का, मैं, अच्छा, दौड़ेगा, तो ये सब एक एक शब्द है। यहाँ पर डेफिनेशन भी, संज्ञा भी दी हुई है। ये एक एक शब्द है। शब्द एक या एक से अधिक ध्वनियों वर्णों का समूह होता है जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। तो समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा बच्चों, उड़िया में भी वही सेम है। उड़िया में भी हम लोग व्याकरण में जो पढ़ते हैं शब्द जिसे कहते हैं, तो वही ओडिया रे भी माने सही माने केते गुड़े अक्षर समाहार बा वर्णर समाहार जहाँकि किछि गुड़े अर्थ प्रकाश करुथुबो, नहीं माने तार किछि गुटे अर्थ बाहरुथिबो। ठीक अच्छे, ओके। तो अभी हम फिर से चले आते हैं हमारे हिंदी में। ओके, विकारी। नेक्स्ट हम शब्द के प्रकार भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के दिए हुए हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो चलिए चलते हैं कि ये विकारी और अविकारी शब्द क्या है। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों उड़िया में भी हम लोग यही पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। तो समझ में आ गया। शब्द जो है ये दो प्रकार के हैं, एक है विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या है? जो कि शब्दों के रूपों में जो परिवर्तन होता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया मैं पहले बता देती हूँ, जो कि हम लोग जानते हैं पहले से ही, कुछ ना कुछ ज्ञान है वही बता देती हूँ जो हम सब जानते हैं थोड़ा बहुत। संज्ञा मतलब क्या? किसी भी नाम को जो अर्थ किसी नाम का बोध करता हो, जैसे कि राम, श्याम, लड़का, लड़की, हिमालय, किसी भी देश का नाम, भारत, तो ये सब जो कि एक नाम को बोध करता है वही संज्ञा शब्द कहलाता है। सर्वनाम क्या? संज्ञा के बदले जो शब्द हम लोग व्यवहार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अगर कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, फिर मैं बोलूँ, मैं अभी राम के बारे में बोल रही हूँ, तो राम एक अच्छा लड़का है, राम अच्छा पढ़ता है, राम सुबह जल्दी उठता है, वो राम गुरुजनों का सम्मान करता है। तो देखो बच्चों, मैं एक लड़के के बारे में बहुत सारे वाक्य बोल रही हूँ, लेकिन सारे के सारे वाक्य में मैं राम राम राम, तो ये हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो हम राम के बदले क्या मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं? राम के बदले वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है, मैं, मुझ, मेरा, मेरी, तेरी, तुम, आप। तो ये जो शब्द है जो कि संज्ञा शब्द के बदले इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, वही सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तब आइए देखते हैं विशेषण शब्द। विशेषण क्या है? गुण, किसी भी गुण को जो
अर्थ निकलता है किसी भी गुण का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अच्छा, अच्छे, अच्छी, ठीक है। अब लोग हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो, तो विशेषण क्या है? जो संज्ञा के बारे में, संज्ञा के गुण के बारे में बताता है वही विशेषण कहलाता है। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? राम का गुण कैसा है? नहीं, अच्छा है ना। तो यहाँ पर संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम ये किसी भी नाम को ही बोध करता है, ठीक है। तो संज्ञा के बारे में, संज्ञा के गुण के बारे में, अर्थात जो संज्ञा को विशेषण करता है वही विशेषण है, ठीक है। विश्लेष्य भी हम कह सकते हैं। संज्ञा के बारे में, उसके गुण के बारे में जो हमें गुण के बारे में जो हमें बताता है वही विशेषण कहलाता है, ठीक है। गुण को हम लोग जब देखो बच्चों क्या होता है, किताबी वर्ड कुछ अलग होती है और हम लोग समझ, देखो हम लोग अगर हमारी लोकल लैंग्वेज हो, मदर टंग हो, तो हम लोग उसे इजीली, मातृभाषा जिसे बोलते हैं, मातृभाषा हो तो हम लोग उसे इजीली बहुत आसानी से समझ लेते हैं। मगर अगर कुछ भी किताबी भाषा हो या फिर कोई दूसरी भाषा हो तो हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और बच्चों अगर हम समझ में ही नहीं पाएंगे तो उसे याद कैसे रखेंगे, है ना। और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, क्योंकि ग्रामर पोर्शन जो है वो समुंदर की तरह है, सागर की तरह है, जो कि सीमित नहीं है, ठीक है बच्चों। और हाँ, किसी भी भाषा का ग्रामर पोर्शन जो है, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, साहित्य हो, उड़िया हो, कोई भी भाषा हो बच्चों, तो ग्रामर जो है वो सागर की भांति है, जो कि विशाल है, जिसका कोई सीमा नहीं है। तो बच्चों इसे पहले समझो, इसकी लॉजिक को समझो, इसे व्यवहार करो, अपने डेली लाइफ में इसे यूज करो, ठीक है। और तभी आपका खुद ब खुद आपकी याद में आ जाएगा। नेक्स्ट, क्रिया शब्द। क्रिया अर्थात किसी भी काम। संज्ञा जो कुछ भी करता है, जो काम करता है वही क्रिया है। मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ना, खाना, यहाँ पर दी गई है दौड़ना, दौड़ता, दौड़े, दौड़, दौड़ी, दौड़ेगा, तो ये सब जो है ये है क्रिया शब्द। हम लोग उड़िया में भी क्रिया जानते हैं, कामो जिसे कहते हैं, ठीक है, कोई भी क्रिया हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनका दूसरा नाम अव्यय है, जैसे और, किंतु, भी, लेकिन, तेज, नहीं, हमेशा, बहुत, के बदले, वाह आदि, ठीक है। तो बच्चों अविकारी शब्द क्या है? जिसका रूपों में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो बच्चों हम किसी भी टेंस, किसी भी काल के बारे में बात करें, किसी के भी बारे में बात करें, जिन शब्द का रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय व अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखो, किंतु, अगर सपोज आप बोल रहे हो कि वो आए किंतु खाना खाकर नहीं गए, ठीक है। अगर वही बात को मैं भी बोलूँ, मैं बोल तो क्या, हम गए लेकिन खाना खा के नहीं आए, ठीक है। तो एक ही, देखिए बच्चों, एक ही बात हम दोनों जो भी बोले एक ही बात है, अर्थ सेम है ना। तो आपने जो बोला वो हमारे बारे में बोला, हमने जो बोला वो हमारे बारे में ही बोला, मगर दोनों के दोनों सेंटेंस में सेम एक क्या है, वो है किंतु। तो उसी प्रकार ये जो शब्द है तो इसका कोई भी रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और आपकी जो आप लोग डेली जो वार्तालाप करते हैं उसी में से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। और हाँ बच्चों, टीवी तो हम सब लोग देखते हैं, टीवी हो, यूट्यूब वगैरह हो, जो कुछ भी हो, सिर्फ हिंदी भाषा में सब कुछ देती है, मूवी वगैरह जो भी देखते हैं। तो बच्चों सिर्फ देखो मत, उसका हाँ एंटरटेन भी करो अपने माइंड को, बट उसमें जो ग्रामर पर्सन है वो कैसे वो लोग बोलते हैं, लिंग कैसे, आपका लिंग शुद्धि जो है, बोलने का शुद्धि जो है वो कैसे क्लियर होगा, ऐसे तो आप लोग टीवी देखो, मूवी देखो, ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि घर में तो हम लोग वार्तालाप करते नहीं। और हाँ बच्चों, आप लोग जब भी आपको समय मिलता है ना, तो आप लोग हिंदी, जो कोई भी भाषा हो, जो कोई भी भाषा के प्रति आपका चाह हो, आप उसी भाषा में वार्तालाप कीजिए।
देखना, एक दिन ज़रूर आप लोग उसमें अच्छी तरह से बोल सकते हो। परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छी तरह से फ्लुएंटली बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।